पति ब्रह्मचारी। ईशा भाभी, सूरज भैया के दिमाग में कब क्या चलता है, कब क्या करते हैं, ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। उसकी जिंदगी है, उसके तरीके हैं लाइफ जीने के। जो मन में आए वो करे, जो मन में वो फैसला ले। मुझे उससे क्या। ईशा के वापस आने पे सूरज ने तो अपना कमरा ही छोड़ दिया। कहीं मेरे समझने में कोई गलती तो नहीं हुई? कहीं सूरज के दिल में ईशा के लिए प्यार ही ना हुआ तो? सूरज ईशा को अब भी सिर्फ जिम्मेदारी मानता हो तो? अरे भाभी, आप आराम से लेट जाइए ना, देखिए कितनी जगह पड़ी है। नहीं काव्या, मैं ऐसी ही सोती, मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है, हमें भी बता दो। ये देखो। क्या है? आदित्य कुमार त्रिपाठी। आदित्य आ रहा है। अरे आईएएस ऑफिसर बनने वाला है वो भाई। बस 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 वो आखिरी मॉक इंटरव्यू होता है ना, बस वो बचा है, उसी की तैयारी के लिए आ रहा है मेरे पास। मुझे पहले ही डर था कि देवर जी की खुशी मेरे सूरज के चेहरे की मायूसी न बन जाए। इसे जलील करके दुखी करने में आपको सुकून मिलता है ना। अब जानते हैं आदित्य और सूरज के बीच। पापा जी, इन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? ओह, तो ये भी जानती थी कि आदित्य आ रहा है। ईशा, मैं बताती हूँ, सूरज और आदित्य दोनों एक दूसरे के तगड़े वाले कॉम्पिटिटर्स थे और दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे साथ में। क्या दिन थे। दोनों के बीच में ये कंपटीशन होता था, तगड़े वाला एकदम। और ईशा बेटा, हर कंपटीशन में ना सूरज आदित्य को पछाड़ के एक नंबर पे आता था।
और अब देखो उस आदित्य ने सूरज को कितना पीछे छोड़ दिया, कितना आगे निकल गया। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जल रही आईएएस बनने की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर टिका रहा, क्योंकि हर बाप अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके सिर्फ एक सपना देखता है कि उसकी औलाद सफल हो जाए। मैं भी चाहता था, मैं भी चाहता था कि सूरज आईएएस बने। कोई नहीं, अब वो कमी मेरा दूसरा बेटा पूरा कर रहा है। हाँ ईशा बेटा, आदित्य मेरे लिए सगे बेटे से कम नहीं है। बचपन से पढ़ा है मैंने उसे, और उसने भी एक सच्चे शिष्य और सच्चे बेटे होने का सच्चा फर्ज निभाया। सूरज, तू तो आईएएस नहीं बन सका, कम से कम आईएएस बनने वाले के साथ कुछ समय गुजार कर ही अपने आप को धन्य समझ लेना। जा उसे स्टेशन से ले आ। जा, या इस नेक काम के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है? हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है, जिसको चाहो उसको उठा लाते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं है ना? पूरा परिवार मेहमान नवाजी के लिए। पहले इस महारानी को पकड़ कर ले आए, अब उस आदित्य को। दोनों खूब तो मेरे बच्चे का ही चूसेंगे ना। आई नो, मैंने रियलाइज करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं बिना कोई टाइम गवाए अपने दिल की बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं भले ही तुमसे नाराज था, पर मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह थी। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी आपको। इससे ज्यादा और क्या चोट लगेगी यार बंटी ना? अपने बेटे से ज्यादा पापा को उस आदित्य पर प्यार आ रहा है। अरे भैया, पापा लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। अरे नहीं यार बंटी, जब देखो तब ताना मारते रहते हैं। मेरा शर्म से झुका चेहरा, मेरी नीची नजरें उन्हें बड़ा सुकून पहुंचाती है। और आज तो बड़े चैन की नींद सोएंगे ना वो, क्योंकि उनका स्टूडेंट, मेरा कॉम्पिटिटर, फ्यूचर आईएएस आदित्य आ रहा है। और पता है तुझे, उसे स्टेशन से घर लाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली है? मेरे कंधे पर। समझ रहा है ना तू कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर पापा मुझे दुखी करके तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी उनका ही जिद्दी बेटा हूं, इतनी आसानी से नहीं टूटूंगा। एक काम कर बंटी, फ्यूचर आईएएस आदित्य किसी भी हाल में यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गया? समझ गया भैया, हो जाएगा। चल, मेरे पापा का बेटा बनने चला है, मैं भी देखता हूं मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। ये आज दिन कुछ ज्यादा धीमा नहीं चल रहा है। 11 कब बजेंगे भाई? पापा जी कोई बात नहीं, आप पहले आराम से नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ, करता हूँ। सूरज भैया,
ये रहा आपका पार्सल। इसको ऐसा धमकाया ना मैंने कि बोरी खुलते ही ना वापस अपने बिल में जाके छुपेगा। बड़ा आया आईएएस के औलाद बन के आपकी जगह लेने। भैया इसको मैं बस स्टॉप पे फेंक के आता हूँ। जाऊँ ना? जा रिटर्न करके आ जा पार्सल। जा जा जा, जा निकल। सूरज आज कुछ ज्यादा ही मन लगाकर काम कर रहे हैं ना। अरे भाई साहब, ये जो एड्रेस है ये मकान है क्या? हाँ ये है। हाँ। भाई साहब जी मैम। कहाँ झांक रहे हैं आप? अरे मैडम, हमारे आरव साहब ने ये गिफ्ट भिजवाया है। आरव, जी मैम। एक बार अपने उसी दिल से पूछ के देखो, जब मुझ जैसी लड़की किसी राजकुमार का सपना देख बैठे तो वो अंदर से कितना डर जाती है। शायद तब तुम्हें खुद जवाब मिल जाए। फाइनली तुम कन्विंस हो ही गए मेरी बातों से। थैंक गॉड आरव मुझे वापस मिल गया। अब वो फिर से मेरा है। हाँ लाओ मेरा ये गिफ्ट। नहीं मैडम, आप प्लीज काव्या मैडम को बुला दीजिए, ये गिफ्ट उनके लिए है। आखिर ये काव्या ऐसा कौन सा जादू कर रही है आरव पर? उसे मेरे इमोशंस में फीलिंग की पड़ी नहीं है। मैडम प्लीज काव्या मैडम को बुला दीजिए ना। काव्या अभी घर पर नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ आप गिफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। आरव चाहता है ना ये गिफ्ट सिर्फ तुझे मिले काव्या, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। चाचा जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मुझे प्यास लगी है, मैं आता हूँ। ओहो 12 बज गए। लगता है सबकी घड़ी एक ही साथ खराब हो गई है। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहचाना नहीं? मैं आपका अपना आदित्य। आदित्य बेटा, अरे बस बस बस, वाह वाह वाह। कैसा है तू बेटा? सब अच्छा। एक मिनट, एक बात बता, तू सच में नर्स बन गई? कैसे? अच्छा, तू जो अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाती है, तेरे इंजेक्शन से पेशेंट बचते हैं या नो मोर हो जाते हैं? हाँ? भैया आप खुद लगा के देखो, अपने आप पता लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसी है तू? हाँ बहुत अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, मुझे तो लगा था तेरी शादी हो गई होगी, पर तू तो वैसी ही है, झल्ली की झल्ली। हाँ अरे ऐसे कैसे हो जाती? फिर आप जैसा कोई मिला ही नहीं ना। मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, सिंगल पीस। मेरी टक्कर का तो आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है पूरी दुनिया में। चाचा जी ने कहा था तू मुझे स्टेशन लेने आएगा। तेरी भी घड़ी आज ही खराब हो गई थी क्या? हाँ? वैसे शहर में बड़ा नाम बना रखा है तूने। वो किसी से मैंने स्टेशन के बाहर पूछा कि सूरज का घर कहाँ है, तो यहाँ तेरे घर के बाहर तक छोड़ा है। कितना भारी है वे, जान ही निकल गई। क्या खाता है? और ध्यान से सुन बे, जहां से आया है ना चुपचाप पतली गली से ना वहीं निकल लेना। दोबारा अगर कहीं दिखाई दिया ना यहाँ तो पीट पीट के अंदर पापड़ बना दूंगा।
हाँ, बड़ा नाम है इसका भाई शहर में। अच्छा, हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि एक नंबर का गुंडा है। पर भाई तू इतना कैसे बदल गया? नहीं, मेरा मतलब तू वो लड़का था ना जो किताबों में घुसकर रहता था और आज शहर का सबसे बड़ा गुंडा। मैं भले कितना ही बदल गया हूँ, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसे पहले बकवास करता था, आज भी बिल्कुल वैसा ही बकवास कर रहा है सबके सामने। जा बेटा ईशा, जल्दी से आरती की थाली ले आ। अरे भाई आईएएस ऑफिसर आया है घर में, उसकी आरती उतारना मतलब मेरे सौभाग्य की बात है। चाचा जी इसकी क्या नहीं जरूरत बेटा, है? बनता है। जा बेटा। आजा बेटा। जी चलो भाभी, आप देखना जिस दिन हमारा सूरज आईएएस बनेगा ना, मैं खुद अपने हाथों से इसकी आरती उतारूंगा। सूरज, तुमने भी अगर सही रास्ता चुना होता तो आज तुम भी वहां होते जहां इस वक्त आदित्य खड़ा है। ले, रख दे। आजा बैठ। जी आप बैठिए। अरे आप बैठ, इधर आ। तू ना एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले बस। हाँ है। ये लड़की उनकी ढूंढना मुझसे नहीं होगा। एक काम कीजिए ना, आप मेरे लिए ढूंढ दीजिए। आप जिससे कहिएगा, जब कहिएगा, मैं आंख मुंह बंद करके शादी कर लूंगा। मेरे लिए ढूंढ दीजिएगा ना। अरे ढूंढूंगा, बिल्कुल बढ़िया ढूंढूंगा, और ऐसी लड़की ढूंढूंगा बेटा जी, कि जो समझदार होगी, तेरा साथ देगी, तेरे बराबरी की होगी। अरे इनसे भी, ये ईशा मेरी बेटी। और तुझे एक बात बताऊं जी, ये भी आईएएस की तैयारी कर रही है। अच्छा, अब तू यहाँ आ गया ना, इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देना बेटा। नहीं मतलब वैसे बहुत बहुत होशियार है, पढ़ाई में एकदम बढ़िया करती है, और किसी किसी सब्जेक्ट में ना हाँ थोड़ी कमजोर है, तो प्लीज इसे पढ़ा देना। क्यों नहीं चाचा जी, बिल्कुल। आपने कहा, समझिए हो गया। हाँ, वैसे पापा जी मुझे सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर देते हैं, बस पॉलिटिक्स में मैं थोड़ी वीक हूँ। ईशा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, निश्चिंत हो जाओ। देख बेटा, जब तक तू यहाँ है ना, अपना घर समझ के रहे, किसी चीज की जरूरत हो खुल के बोलना। चाचा जी आप इतना प्यार करेंगे तो इस घर से तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो और अच्छी बात है भाई। डोंट वरी। हाँ। मुझे जो चाहिए होगा मैं सूरज को बोल दूंगा ना। वैसे ही बचपन से चीजें शेयर करते हैं। क्यों सूरज? हाँ। अरे एक जलन हो रही है क्या? ईशा, जा बेटा थोड़ी बर्फ ले आ। जी पापा जी, जी। बस बस बस। अरे कोई जलन वलन नहीं होती इसे, बचपन से जानता हूं इसे, और इसे शेयर करने की आदत नहीं, चोरी करने की आदत है। बचपन में मेरे पेन, पेंसिल, बुक्स चोरी किया करता था, और मैं सिर्फ शिकायत किया करता था। पर अब अगर मेरी किसी चीज पर नजर डाली ना, डायरेक्ट एक्शन लूंगा। आ गई, आजा आजा आजा। अरे बेटा, बर्फ के टुकड़े लाने के लिए कहा था, तू पूरा पहाड़ लेके आई। जा इसे तोड़ के ला। रखिए, मैं तोड़ दे। बस 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 हो गया, चल बेटा आजा।
आजा आजा फटाफट बर्फ लगा दे वरना छाले पड़ जाएंगे। आजा। जी पापा जी। हाँ देखा, सारा सा लगा नहीं नौटंकी शुरू। कल भी नखरेबाज था और आज भी नखरेबाजी है। वैसे सूरज, नखरेबाज होना गुंडा होने से बेटर नहीं है। अभी मैं इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद आईएएस बन जाऊंगा। सोच ले, एक गुंडा एक्शन लेगा तो आईएएस उससे बड़ा एक्शन लेगा। ये गुंडे को हद में रखने के लिए ना मेरे पास सिक्योरिटी भी होगी और पावर भी। आदित्य, अभी भी हाथ में जलन हो रही है, मैं बर्फ लगा दूं? नहीं, ठीक है, काफी काफी बेहतर है। देखा, कहाँ चल रहे? जलन तो हो रही है पर आदित्य को नहीं, सूरज को। अरे ईशा जी, आप जाइए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे चाचा जी, डोंट वरी। सूरज है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और तो ईशा भी है, ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आइए, मैं आपका सामान रखवा देती हूँ, आइए। हाँ बेटा, जी आता हूँ, ले जा ले जा ले जा ले जा। ईशा जी आदित्य से बात कर रहे हैं तो मुझे इतना जलन क्यों हो रही है? ये पापा जी का कमरा है, आप यहीं रहेंगे। ठीक है सूरज, अब जा तू। हाँ? जा तू, बस हो गया। अरे ईशा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? Who is that lucky guy, हाँ? मैं तुम रियली सच में ये तुम्हारा पति है? नहीं बेटा, है नहीं, था। है? तलाक हो रहा है दोनों का, तलाक। और एक तरीके से अच्छा ही है कि ईशा जैसी होनहार लड़की ये डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जैसे तू अपना है वैसे ये अपनी है। वैसे जबरदस्ती का रिश्ता ना सुकून देता है और ना खुशी। और जब रिश्ता बचा ही नहीं तो ये मंगलसूत्र लटकाए क्यों घूम रही हो? उतार के फेंक क्यों नहीं देती? ईशा आंटी सही तो कह रही हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। अगर नहीं बन रही है तो मूव ऑन करो, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। ऐसे पास्ट को पकड़ के बैठने से क्या मिलेगा? अगर तुम कहो तो मैं बस। आपको कहीं जाना था ना? हाँ, वो मैं बस निकल ही वाला था। सूरज की बाइक है ना? हाँ। अरे तेरा कैच आज भी उतना ही खराब है। आईएएस बनने जा रहा है, कम से कम अपना फोकस और पकड़ तो सुधार ले। ओहो, गुलाब हवेली जाने में आज बहुत देर हो गई। लेकिन इसकी ये हालत किसने की? ओह,
फोन आ रहा है, मेरा दिल दुखाकर तू खुश रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। काव्या, टूटी हुई चीजों को ना जितनी जोड़ने की कोशिश कर ले, वो नहीं जुड़ेंगी। जिस तरह सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी होती है ना, उसी तरह निस्वार्थ प्यार दो दिलों को पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ देता है। तूने आरव जी से प्यार नहीं किया है, तूने उन्हें धोखा दिया है। धोखा। लगता है तू पापा की सिखाई सीख भूल गई है, जो बोओगे वही काटोगे। टूटी हुई सही, आरव जी की दी हुई हर चीज मेरे लिए सबसे खास है। अब तक तो काव्या को कार्ड और गिफ्ट मिल गया होगा, उसे वो पसंद आया होगा या नहीं, ऐसे पता करूं, क्या करूं? कॉल करता हूं। नहीं, डेस्परेट साउंड होगा, वेट करता हूं उसके कॉल आने का। लेकिन जैसी वो लड़की है, सिंपल, स्वीट, इनोसेंट सी, गिफ्ट देके उसे बुरा लग गया तो फिर क्या करूंगा मैं? भगवान जी, प्लीज हेल्प मी। कुछ ऐसा कीजिए कि वो मान जाए और उसका जवाब भी हाँ, प्लीज। इस मंगलसूत्र के लिए क्या नहीं किया मैंने। जबरदस्ती का रिश्ता ना खुशी देता है ना सुकून। तो जब रिश्ता बचा ही नहीं तो ये मंगलसूत्र लटकाए क्यों घूम रही? उतार के फेंक क्यों नहीं देती? कैसे उतार दो इसे? ईशा आंटी सही तो कह रही, रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। अगर नहीं बन रही है तो मूव ऑन करो, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। अच्छा, मंगलसूत्र निकाल रही है, फ्रेश लाइफ जो स्टार्ट करनी है इन्हें। एक काम कीजिए ना, निकाल क्यों रही? लीजिए, काट दीजिए। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आरव, थैंक यू मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो आजकल मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, दैट यू लव मी। आरव जी, मैं कैसे क्या बोलूं? वही जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है काव्या, बोलो ना प्लीज, प्लीज काव्या। I love you.
कहीं दादी को सच न पता चल जाए। कहाँ से भागी आ रही है? और तेरा ये चेहरा लाल क्यों है? चेहरा तो लाल तब होता है जब उसकी कोई चोरी पकड़ी जाए। राम 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 राम। इतना महंगा ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से आया? वो ओह गॉड, दादी ने मुझे देख लिया तो हंगामा मचा देगी। मैं कौन था तेरे साथ? और ये ब्रेसलेट तुझे किसने दिया है? बोल, कहाँ से मिला? बोलती क्यों नहीं किसने दिया है? सांप सूंघ गया क्या तुझे? हाँ? वो दादी क्या हो गया? ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी मामूली सी लड़की के पास इतना कीमती ब्रेसलेट कहाँ से आया? दादी नकली होगा और क्या, और ये कुछ भी पहने, हमें उससे क्या, है ना? तो चल मेरे साथ, खुशबू के लिए कुछ सामान खरीदना है बाजार से। दादी घर में इतने सारे नौकर हैं, उनमें से किसी को ले जाइए। ये तो बस एक केयर टेकर है, इससे काम क्यों करवाना? जो तनख्वाह लेता है नौकर ही होता। लेकिन दादी आप क्यों इससे? चलिए ना। सही कह रहे हो, जिसने पहना है वही काट दे इसे। वैसे भी इसकी क्या जरूरत है? सिंदूर दान के साथ आपका विवाह पूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। नहीं कर पाया ना, तो जवाब हाँ बंटी, हाँ तू वही रो। सूरज, ये कमजोर सी डोर उस मजबूत रिश्ते की निशानी है जिसे जन्मों जन्मों तक निभाया जाता है। शायद इसलिए इस कच्चे धागे को काटने में तुम्हारे हाथ कांप गए। आजकल की लड़कियों के पैरों में जान ही नहीं है, रेंग रेंग के चलती। फटाफट कदम बढ़ा। तू एक काम कर, तू ये सारा सामान गुलाब हवेली में पहुंचा दे, मुझे किसी से मिलने जाना है। पापा यहाँ? पापा? पापा? हाँ? आपको क्या जरूरत थी इतनी धूप में सब्जी लेने आने की? मुझे कॉल कर देते, मैं वापस आते वक्त ले आती। या तो रिया को साथ ले आना था ना। ए माता, अपनी मशीन गन बंद करेगी, सुनेगी? अरे वो अपना आदित्य आया है ना घर पर, तो आज मैंने सोचा कि उसकी मनपसंद की सब्जी बनाते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, ये थैला मुझे दे दीजिए, मैं वापस आते वक्त ले आऊंगा। अरे नहीं 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 भाई नहीं, मैं ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। पर तू यहाँ कैसे? वो मैं एक पेशेंट के थेरेपी के लिए आई थी। तू सच में अपने बाप का गुरूर है बेटा, शाबाश। एक मिनट, ये वैसे मैं ये तुझे घर पे देने वाला था, बट तू अब यहाँ मिल गई तो ये ले, चॉकलेट तेरी फेवरेट है ना, तेरे लिए लिया था मैंने। ये तो बेटा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते। अब कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो? जी? जी जी क्या लगा रखा है?
मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छी तरह से जानती हूँ। घटिया सोच और ओछे काम करने में माहिर हो तुम लोग। एक मिनट, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो तुम लोगों ने पार की है। सरला को हवेली से साड़ी चोरी करने के जुर्म में निकाला था और तुमने अपनी बेटी भेज दी, वो भी मेरे पोते पे डोरे डालने के लिए। बस बहुत हो गया, मतलब कुछ भी। आप मुझसे उम्र में बड़ी है, इसलिए आपका लिहाज करके अब तक चुप हो, वरना मेरी बेटी के चरित्र पे कोई लांछन लगाई है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अरे मैं लिख के दे सकता हूँ, क्या मैं लिख के देता हूँ आपको। मेरी बेटी मेरा अभिमान है और वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिसकी वजह से मेरा सर झुके। अगर उसने गलती से भी कभी ऐसा कोई काम किया तो मैं अरविंद सिंह अपनी चप्पलें अपने सर पर रखकर घुटनों के बल बैठ के आपके कदमों में नाक रगड़ के आपसे माफी मांगूंगा। पकड़िए, संभाल के रखिएगा ये कागज। इतनी बड़ी बात बोल गया, कहीं मेरे देखने में धोखा तो नहीं हुआ? हो सकता है इसके साथ कोई और लड़की रही होगी। मुझे लगा कि ये काव्या है। जिसने पहना है वही काट दे इसे। समझ नहीं आता सूरज के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। अरे आप? मैं आई? हाँ आइए। थैंक यू। बैठो। वो तुम्हें पॉलिटिक्स स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, अरविंद चाचा जी ने कहा था हेल्प करने, सो हाँ थोड़ी सी। देखिए, पॉलिटिक्स जितनी डिफिकल्ट दिखती है ना उतनी आसान होती है। रिश्तों की तरह दोनों की नींव भरोसे पे टिकी होती है और यही भरोसा तय करता है लाइफ या पॉलिटिक्स में कौन आपका दुश्मन होता है और कौन आपका दोस्त। और इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पर लगता है एक साथ एक टीम बनकर आगे बढ़ना तुम्हारे पति को नहीं आता है, इसलिए शायद वो तुम्हें छोड़ रहा है। मैं अपने कमरे के बाहर खड़ा हूं और ये मेरे कमरे में पलंग पर बैठ के मेरे रिश्ते पर पॉलिटिक्स कर रहा है। इसकी तुम्हें तो इसका मतलब पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी और वोट का खेल नहीं, इंसानी रिश्तों की पकड़ का मामला है। जैसे कि तुम्हारे और सूरज के साथ होने से एक पावरफुल बॉन्ड बनता है, इसी पावर के साथ एक दूसरे पे भरोसा करते हुए तुम कोई भी लड़ाई जीत सकती हो। और जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है गठबंधन, जो ऑपोजिशन को हराने के लिए होता है, लेकिन अगर इसी बॉन्ड में ईगो आ गया तो सब बर्बाद हो जाता है। तभी तो तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सूरज यहीं आसपास है? बहुत बोल रहे हैं, इसको सबक तो सिखाना ही होगा। अब तुम एक काम करो, एक चार्ट बना लो और दुनिया में घटी हिस्ट्री के हिसाब से पॉलिटिकल एरा मार्क करो। ओके? ईशा जी अचानक शांत कैसे हो गई?
ये सब बंद करो। अच्छा, अब समझा। तू ईशा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि वो और किसी के बारे में नहीं सोचे। और तू IAS के इंटरव्यू के बारे में सोच। सारा दिमाग हम पर खर्च कर देगा तो इंटरव्यू में क्या लिखूंगा? तू ईशा पे लाइन मार रहा है। नहीं, सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी जो है, और लड़की को रिझाने, लाइन मारने के लिए गट्स जो चाहिए। अरे तुम छोड़ो, सूरज को इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वही तो नहीं कर पा रही हूँ। क्या? कुछ नहीं, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे गुमसुम चुपचाप पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा हंसना भी जरूरी है। अरे सुनो, मैं ना तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक कंजूस खेत में जा रहा था, उसके पैर में मोटा सा कांटा चुभ गया। उसने बड़ी बहादुरी से कांटा बाहर निकाला और पता है क्या बोला? क्या? उसने बोला कि अच्छा है आज मैंने जूते नहीं पहने, नहीं तो जूतों में छेद हो जाता। बकवास। सब के सब सारा काम मेरे भरोसे छोड़कर दाएं बाएं निकल गए। ये मसाला भी यहीं पड़ा है, अब इसे कौन कूटेगा? अच्छा वही शशि वॉशरूम में गई, बड़ी जोक सुना के हंस रहा था ना, घूम रहा था ना, अब थोड़ा रो ले। मेरी आंखें। ईशा तुम ठीक हो ना? मैं मैनेज कर लूंगी। ये क्या करती है? मुझे वचन बोल, ईशा जी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा मैं पानी लेके आता हूँ। मेरी आंखें, आज तो मैं अंधी हो जाऊंगी, कितनी चल रही आंखें। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। ये क्या पागलपन है? हेल्प नहीं चाहिए आपको? आंखें लाल टमाटर हो गई है, देखिए। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, प्लीज। अब आंखों के साथ साथ आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।